नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको परमार या पंवार वंश की वंशावली के बारे में बताना चाहूँगा। और यही वंशावली याद रहे जो रांगड़ पंवार राजपूत हुए हैं उनकी भी सेम कलानौर तक। तो परमार वंशावली में राजा महपावत पंवार हुए जो मेवाड़ के राजा हुए। महपावत पंवार के हेम हुए, हेम के देवदीप राजा हुए, देवदीप के स्वामीर हुए, स्वामीर के दैत्यवान हुए, दैत्यवान के कुंदपसप हुए, कुंदपसप के मेघसेन हुए, मेघसेन के मधुसेन हुए, मधुसेन के श्यामसेन हुए, श्यामसेन के राजा धुंधमाल हुए। यह चक्रवर्ती महान सम्राट हुए हैं। धुंधमाल के सकलगण हुए, सकलगण के सतो हुए, सतो के सालवान हुए, सालवान के उज्जैन हुए, उज्जैन के बाबरामान हुए, बाबरामान के महीपत हुए, महीपत के मोरध्वज हुए, मोरध्वज के कमलगंध हुए, कमलगंध के कंवरसेन हुए, कंवरसेन के वीरसेन हुए, वीरसेन के ग्रहसेन हुए, ग्रहसेन के पूर्वसेन हुए, पूर्वसेन के श्यामसेन हुए, श्यामसेन के मधुसेन हुए, मधुसेन के चंद्रसेन हुए, चंद्रसेन के बिकामुनि हुए, बिकामुनि के चितमगढ़ राजान हुए, चितमगढ़ राजान के नलसेन हुए, नलसेन के गंध हुए, गंध के इंदर हुए और इंदर के गंधर्व सेन हुए और गंधर्व सेन के दो पुत्र हुए, भर्तरी और विक्रमादित्य हुए। ये दोनों ही प्रतापी राजा हुए हैं। बड़ा भाई भर्तरी था और छोटा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद कुछ शासन जय का पुत्र गोपीचंद ने किया, यह भर्तरी का भांजा था। और उसके बाद दोबारा विक्रमादित्य ने शासन किया और महान सम्राट हुआ और पूरे एशिया तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और ये 825 ईस्वी पूर्व से 19 ईस्वी तक हुए हैं और इन्होंने ही विक्रमी संवत चलाया था। विक्रमादित्य के विक्रमसेन हुए, विक्रमसेन के महाबेन हुए, महाबेन के नरसिंह हुए, नरसिंह के राजा संदीप हुए, संदीप के राजा सिवी हुए, सिवी के राजा सतुतत राजा हुए, सतुतत के राजा सालवान हुए और सालवान ने 78 ईस्वी से 135 ईस्वी तक शासन किया है। और सालवान के राजा धर्म राजा हुए, धर्म राजा ने ही धारा नगरी को बसाया था। और धर्म राजा के तालसुख हुए, तालसुख के जतनपाल हुए, जतनपाल के रुद्र हुए, रुद्र के देव सिंह हुए, देव सिंह के कनक सिंह हुए, कनक सिंह के गोपीराज हुए, गोपीराज के खक्कड़ राज हुए, खक्कड़ राज के तुही राय हुए और तुही राय के बेटे सिंध राज हुए, जो जिनको सिंधु राज भी कहा जाता है। एक महान सम्राट था। इसने सिंध राज ने 995 से 1010 ईस्वी तक शासन किया है। महान शासक ने ऊणों को हराया, कोसलों को हराया, लाटों को हराया, वागड़ के परमारों को हराया और उनको मिला के अपने अधीन किया, सिलहारों को हराया। उत्तरी कोंकण तक इनका साम्राज्य था। और ये कछपाट शासक महीपाल व चालुक्य शासक मूलराज के पुत्र चामुंडा राज से हार गए थे। सिंधु राज की तुलना इंद्र के हाथियों के बराबर की गई। सिंध राज के पुत्र भोज हुए, भोज ने 1010 से 1055 तक शासन किया और इन्होंने समरगण सूत्रधार की रचयिता की, कर्नाटक, लता, गुर्जर, तोगले, भीमों पर विजय प्राप्त की और भोपाल व भोजपुर बसाई। है एक महान सम्राट हुए हैं। राजा भोज के पुत्र जयसिंह हुए, जयसिंह ने 1055 से 60 तक शासन किया। जयसिंह के पुत्र उदयदित्य हुए, ये भी एक महान सम्राट थे। परिवारों को इन पे गर्व होना चाहिए। उदयदित्य ने उज्जैन से धारा नगरी राजधानी बनाई और 1060 से 1087 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनकी दो पत्नियां थी, एक सोलंकी रानी थी, उनसे पुत्र जगदेव परमार प्राप्त हुए और बघेल रानी से पुत्र ऋणधवल प्राप्त हुए और ऋणधवल को युवराज चुना गया। राजा जगदेव परमार अपने बड़े छोटे भाई के लिए साम्राज्य को छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वहाँ इतनी ख्याति प्राप्त की, बाद में उन्होंने दोबारा साम्राज्य उन्हीं को दिया गया। उदयदित्य के पुत्र जगदेव परमार हुए। जगदेव परमार ने शीश का दान दिया और जगदेव का शासन 1087 से 1097 तक हुआ। जगदेव के जसवान राजा हुए, जसवान राजा के तेजपाल हुए, तेजपाल के राजसेन हुए, राजसेन के विजयसेन हुए, विजयसेन के कोकसेन हुए, कोकसेन के सरताज हुए, सरताज के सूरजसेन हुए, सूरजसेन के नरसिंह हुए, नरसिंह के मालदेव हुए, मालदेव के श्रीपत हुए, श्रीपत के तवाग राजा हुए, तवाग के विच्छलदेव हुए, विच्छलदेव के महलक देव हुए और महलक देव के 14 बेटे हुए। और उन्हीं 14 बेटों में से एक कालू उर्फ कल्याण सिंह थे जिन्होंने कलानौर बसाया। कल्याण सिंह की शादी दिल्ली में हुई थी, वह कहानी मैं बता चुका हूँ आपको। कल्याण सिंह भाली आए और भाली से कलानौर और कलानौर से अपना शासन स्टार्ट। राजा कल्याण सिंह का साम्राज्य दादरी, रोहतक और गोहाना तक फैला हुआ था, जिसको परमार साम्राज्य बोला जाता है। राजा उदय सिंह, राजा कल्याण सिंह के 5 बेटे हुए। पहला बेटा राव राटे हुआ जिसने कलानौर पर शासन किया। दूसरा बेटा पिथा हुआ, पिथा ने चिड़ी चांदी बसाई। तीसरा बेटा महमदेव हुए, महमदेव ने महम को बसाया। चौथा बेटा सोहनपाल हुए, सोहनपाल ने सुनारिया बसाया। और 5वां बेटा बणीपाल हुआ, उसने दूसरी कास्ट में शादी कर ली थी और वह रुड़की चला गया और वहाँ के लाडौर गाँव में बड़े बेटे राव रेटे की 3 शादियां हुई। राव रेटे ने कलानौर पर शासन किया। पहली शादी अतरा से हुई,
पहली शादी अतरादेव से हुई जो कि वीर सिंह राजपूत की लड़की थी, जो जुलाना की रहने वाली थी। उससे उसको 5 बेटे प्राप्त हुए, उदय सिंह, धाम सिंह, कसुपाल सिंह, आशा सिंह और भामा सिंह। दूसरी शादी पत्नी कश्मीर देव से हुई, वह गहल देव की बेटी थी जो गडोरगढ़ की रहने वाली थी। उससे 4 पुत्र प्राप्त हुए, तेजपाल सिंह, गोगे सिंह, राहा सिंह और तित्ता सिंह। तीसरी शादी उन्होंने राव राटे ने 62 वर्ष की उम्र में की थी और उनकी पत्नी का नाम सबीर दे था, जो भूना के राव कनक सिंह तंवर की बेटी थी। और कन्या यह शर्त रखी थी कि जो मेरी बेटे से लड़का होगा वही कलानौर का राजा बनेगा। और उससे 2 लड़के हुए, 1 लड़की प्राप्त हुई। 2 लड़कों में से पहला बेटा बणीपाल हुआ, दूसरा देवपाल हुआ। लड़की का नाम कर्णावती। गद्दी तो तीसरी रानी के बेटे बणीपाल को चली गई, पर साम्राज्य को 3 हिस्से में बांट दिया। बड़े बेटे उदय सिंह को 32 गांव की जागीर मिली, जिसको उदान खाप कहा गया था। उदय सिंह के बंटवारे में बाद में सावड़ में रहने लगा और उदय सिंह का पुत्र तोनपाल हुआ। राव राटे की तीसरी पत्नी से प्राप्त पुत्र बणीपाल को कलानौर का साम्राज्य सौंप दिया गया और बणीपाल के वंश में ही मोजीराम हुए। और मोजीराम से पहले तक सभी परमार वंश यहाँ तक हिंदू थे, इसके बाद से ही मुस्लिम बने, जिनको रांगड़ पंवार कहला गया। और यहाँ से वंशावली इनकी अलग अलग हुई। मोजीराम 1351 से 1388 के बीच में रहे थे, क्योंकि इसी समय में फिरोज शाह तुगलक का राज था और फिरोज शाह तुगलक ने मोजीराम को दबाव में इस्लाम धर्म को कबूल करवाया। मोजीराम के 6 बेटे हुए थे। बड़ा बेटा उदय सिंह ने इस्लाम को कबूल नहीं किया और लाहड़ी गांव बसाया। और दूसरा बेटा सुबीर सिंह, जो राव मोजीराम से मोजीदीन बन गया था, उसी के सुबीर सिंह ने इस्लाम धर्म कबूल किया और वह कलानौर का राजा बना रहा। और तीसरा और चौथा बेटा मल्लू सिंह व गंदू सिंह भी ने भी हिंदू धर्म ही अपनाया और वह गांव कानौर बसाया। और 5वें और 6ठे बेटे रावत सिंह और अमीर सिंह ने भी हिंदू धर्म अपनाया और गांव निगाना बसाया। और इसी प्रकार ये मुस्लिम की एक अलग खाप बन गई। और राजा कल्याण सिंह के राव रेटे के जो 2 बेटे और थे, जो उदय सिंह थे, उदय सिंह हिंदू रहे और उन्होंने 32 गांव मिले, जिसमें सावड़, माने, रुसांगा, साकरोड, हिंडोल, सांजरवास, कायला, छोटी बोझ, झिंझर, गलकटा, रानीला, सोपकासनी, मिश्री, निमड़ियाड़ी, नांगल, गोरीपुर, धारेडू, हल्का चांग इत्यादि। दूसरे पुत्र दामाजी हुए थे। दामाजी को 12 गांव मिले थे, केलंगा, फूलपुरा, शहरीवाड़ी, बामला, सिरसा, नौरंगाबाद, डाणी, अरसुख, सिसर, बसानी इत्यादि। नानाजी बोलते जो बणीपाल हुए, जो बणीपाल के उस समय उनको 12 गांव मिले थे, पर उस टाइम वो हिंदू ही थे। कलानौर, कानौर, निगाना, सेप्पड़, पटुआपुर, माड़ोती, उतानी, जाटपुर, सिंहपुर, बालकपुर, उतानी इत्यादि। आगे चलकर उदय सिंह के तोनपाल हुए और तोनपाल के 2 पुत्र हुए, जगसी और तीर्था सिंह। जगसी के सावड़, इंडोलमा, नेहरू, मधुमाधवी, साकरोड, सांजरवास, सांगा, सोपकासनी, चांग इत्यादि आते हैं। और तीर्थ सिंह के बोंद, रानीला, बास, पिलाना, रणकोली, झिंझर, मालपोस इत्यादि गांव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।